बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए नहायत ही आसान क्रिस्पी और चिकन फ्राई की रेसिपी, जो कि हम प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे। फटाफट से बन जाएगी, ना ही घंटों मैरिनेशन की ज़रूरत होगी, ना ही आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। फटाफट से मिनटों में बन जाने वाली ये चिकन फ्राई तैयार करेंगे, जो कि नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची होती है। खाने में ये तो इतनी टेस्टी बनती है कि आप हर बार में ऐसे ही चिकन फ्राई बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। चिकन फ्राई को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन, जो कि 750 ग्राम के करीब है। चिकन के थाई और लेग के पीसेस अलग अलग करवा लिए। आप चाहें तो एक पीस ही कर सकते हैं। इसमें डालूंगी 1 चम्मच भरकर नमक का और 1 चम्मच के करीब इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करूंगी। इससे क्या होगा कि अगर हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगा और ज़रा बराबर भी इसमें स्मेल नहीं रहेगी। डालूंगी ढेर सारा पानी, इतना कि हमारी जो चिकन है वो डूब जाए। अब हमने इसको अच्छे तरीके से इस पानी में डुबोकर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे ये होगा कि चिकन के ऊपर जो भी मवाद वगैरह लगा होता है वो आसानी के साथ आप धो सकते हैं। इसको 15 मिनट छोड़ने का मकसद ये है कि ये इस पानी में अच्छे से वॉश हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, 15 मिनट के बाद हमने इसको खुले पानी में 2 से 3 दफ़ा धो लेना है अच्छे तरीके से, और उसके बाद हमने एक स्ट्रेनर में इनको रख देना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। अब इसको डालेंगे एक बाउल में और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तेज़ छुरी की मदद से हमने इस पर गहरे गहरे से कट्स लगा लेने हैं। एक लेग पर आपने 3 से 4 एक बार में, और दूसरी तरफ से भी 2 से 3 दफ़ा हमने कट लगा लेने हैं। अच्छे गहरे वाले कट लगाएं ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक जाए और हमारा चिकन जूसी और मज़ेदार सा बन सके। देखिए कट्स यहाँ पर मैंने तमाम के लगा लिए हैं। अब हमने फ़र्स्ट मैरिनेशन इसकी करनी है। इसके लिए मुझे चाहिए 1 अंडा। अंडे से ये होगा कि चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। आप अंडा डाल के देखें, बहुत ही मज़े का लगता है। और इसमें शामिल करेंगे हम 1 चम्मच नमक का, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी, और 1 टेबल स्पून इसमें भरकर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। बस ये यही मिसाले जाएंगे और इसको हमने अच्छे तरीके से इस चिकन पर कोट कर लेना है। कोट करने के बाद हमने इस मैरिनेशन को रखना बिल्कुल नहीं है। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि हमने इसको घंटों मैरिनेट करके रखना नहीं है। फटाफट से बन जाएगी, और ये यकीन करें कि इतनी जूसी और मज़ेदार सी और अंदर तक फ्लेवरफुल बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब हमने क्या करना है, एक प्रेशर कुकर ले लेना है और उसमें ये तमाम पीसेस हमने चिकन के शामिल कर लेने हैं। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कढ़ाई या फिर पतीली में भी ये काम कर सकते हैं। तमाम पीसेस चिकन के डालने के बाद हमने उसी बाउल में थोड़ा सा ही पानी, हाफ़ कप से भी थोड़ा सा पानी, ये देखें इतना सा पानी है, हमने इसमें शामिल कर लेना है। इसी पानी में ये चिकन गलेगा और हमने इस प्रेशर का ढक्कन लगा लेना है और सीटी आने तक हमने इसको पका लेना है, जब तक हम इसकी एक मज़ेदार सी और चटपटी सी कोटिंग तैयार कर लेंगे। जिसके लिए मुझे एक बाउल में चाहिए हाफ़ टेबल स्पून नमक का, 1 टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल पहले भी चिकन में किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक लहसुन का पाउडर जाएगा। अगर पाउडर नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें फ्रेश डाल लेना है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, और यहाँ कोटिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 चम्मच भरकर या फिर आधा कप कॉर्नफ्लोर का, और आधा कप मेरे पास है बेसन का। और यहाँ पर मैं चिली सॉस शामिल कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच भरकर, और यहाँ सोया सॉस है मेरे पास मज़ीद चटपटा करने के लिए, इसको 2 चम्मच के करीब। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने एक लिक्विड सा पेस्ट तैयार कर लेना है, जो कि ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए।
वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें, लिक्विड पेस्ट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, प्रेशर निकाल लिया है चिकन का। देखें, चिकन अच्छे से टेंडर हो चुकी है और हमने इस चिकन को ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद हमने इस कोटिंग में शामिल कर लेना है। इसकी हल्की हल्की सी जब कोटिंग इसके ऊपर आएगी तो ये चिकन निहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी इंशाअल्लाह ताला। कोटिंग करने के बाद हमने इसको ऑयल में शामिल करना है। ऑयल का टेम्परेचर भी आपको बता दूं कि ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल ठंडा होगा तो ये सोगी सोगी से हो जाएंगे और क्रिस्पी क्रंची बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अब तमाम चिकन को मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है और 3 से 4 मिनट तक इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। और उसके बाद देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ रहा है और देखें कितना टेस्टी सा ये लग रहा है। बाज़ार से जो हम फ्राई चिकन मंगवाते हैं वो नाकिस तेल में बने होते हैं। आप अपने घरों पर हाइजीनिक तरीके से बनाएं और अपने बच्चों और अपने बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। देखें, 5 से 10 मिनट तक एक साइड पे और 5 से 10 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त सी आ रही है और कलर तो इसका माशाल्लाह से देखने में भी इतना खूबसूरत लग रहा है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, हमारी फ्राई चिकन बनकर तैयार हो चुकी है। फटाफट से बन जाने वाली ये मज़ेदार सी चिकन फ्राई की रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हों या आपका कुछ चटपटा सा और मज़ेदार से खाने का दिल हो तो आप फ़ौरन से इसको बना लें। ना ही घंटों मैरिनेशन की ज़रूरत और ना ही घंटों इंतज़ार की ज़रूरत कि कब मैरिनेशन होगी और कब हम फ्राई चिकन बनाएंगे। मिनटों में बन जाने वाली ये चिकन फ्राई बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।